नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ 6 बजे के समाचारों में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। अलीमुद्दीन फाउंडेशन मूवमेंट ऑफ जस्टिस एंड ग्रीन पीस एनजीओ की ओर से आज बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में रखा गया था ब्लड डोनेशन कैंप। कर्नाटक के प्रसिद्ध दलित कवि और कार्यकर्ता सदालिंगय्या का निधन। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री रोशन बेग की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी में हुआ गठबंधन। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे एक साथ। भारत में 70 दिनों में कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले, 4000 से ज्यादा की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में 2 जवान शहीद, 2 नागरिकों की भी मौत। अब समाचार विस्तार से। अलीमुद्दीन फाउंडेशन मूवमेंट ऑफ जस्टिस एंड ग्रीन पीस एनजीओ की ओर से आज बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था, जिसमें कई लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर अलीमुद्दीन फाउंडेशन के अध्यक्ष मिस्टर असदुद्दीन ने ब्लड डोनेट करने का महत्व बताते हुए लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की। इस अवसर पर कल्याण कर्नाटक प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मतीन ने भी ब्लड डोनेट किया। यह कैंप सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक जारी रहा। आज बीदर के ब्रिम्स ब्लड बैंक में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जो अभी जारी है, चल रहा है। सुबह 10 बजे इसकी शुरुआत हुई, 4 बजे तक रहेगा। ये दरअसल आज इसलिए रखा गया है, अदरवाइज हर साल मूवमेंट ऑफ जस्टिस, अलीमुद्दीन फाउंडेशन, ग्रीन पीस, ये सब मिलकर जो है ना मिलादुन्नबी के वक्त रखते हैं। लेकिन अभी रखने की वजह ये है कि कोविड की वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है, उसी तरह से ब्लड की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। ब्लड बैंक में स्टॉक का शॉर्टेज था, उनके रिक्वेस्ट पर आज ये रखा गया है। तो आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आप ये भी देख रहे हैं तो 4 बजे तक ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, ब्लड डोनेट करें, इंसानियत की खिदमत करें। और समाज के सही रियल हीरोज वही होते हैं जो दूसरे इंसानों के काम आते हैं। आपका 1 यूनिट ब्लड 3 इंसानों की जान बचा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है 4 बजे तक ब्रिम्स ब्लड बैंक आए, अपना ब्लड डोनेट करें और इंसानियत की खिदमत करें। और अभी ये जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, इस वक्त मेरे बाजू जो बैठे हुए हैं, ये इन्होंने ब्लड डोनेट किया, ये मतीन साहब, ये कल्याण कर्नाटका प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने भी अभी ब्लड डोनेट किया है और हम इनके इस जज्बे की कदर करते हैं और इस कार्य खैर को सलाम करते हैं। बीदर के वार्ड नंबर 24 में नालियों में 2 साल से पड़े कचरे को स्थानीय काउंसलर की कोशिशों से निकाला गया। इस इलाके में काफी दिनों से कचरा और गंदगी थी, जिसे आज निकाल दिया गया। शहर बीदर के विभिन्न इलाकों में भी इस तरह का काफी कचरा जमा हो रहा है। अगर हर काउंसलर अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करे तो बीदर क्लीन एंड ग्रीन सिटी बन जाएगा। वार्ड नंबर 24 के काउंसलर के पुत्र ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस सफाई के संबंध में बताया। वार्ड नंबर 23 से काउंसलर का बेटा हूँ मैं, वार्ड नंबर 23 से संगप्पा चिद्रेबल के। यहाँ पे जो काम थे 2 साल से पेंडिंग थे, सब काम 2 साल से पेंडिंग थे, अब क्लियर करते करते आ रहा हूँ मैं। हर कमिश्नर, हर एडब्ल्यू साहब को रिक्वेस्ट करके, जेसीबी देव साहब, ट्रैक्टर देव साहब बोल के रिक्वेस्ट करके लेके आके काम कर रहा। अभी चिदरी में जो कितने भी क्लीनिंग है काम पूरा सामने करके कर तो मेरा मम्मी काउंसलर रहेंगे। नमस्ते। आज पर जो भी पेंडिंग था अभी तक कोई नहीं करे काम। हमारा वार्ड नंबर 23 में हमारे संगप्पा भाई कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर सैंक्शन हो, इस काम को कैंसिल करे यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मिलके जो भी है यहाँ पर पूरा ये रहे सो काम भी यहाँ पर पेंडिंग करा है। हम जो भी कर रहे हैं हमारे भाई संगप्पा भाई करा रहे हैं, यहाँ पर काम अच्छा करा रहे हैं। जो भी काम अच्छा हो रहा है, अच्छा होने दो। यहाँ पर हमारा काउंसलर संगप्पा भाई यहाँ पर बोलने से आपको फट काम करा रहे हैं, सक्सेस करा रहे हैं काम पर। यहाँ पर सीएमसी वाले से भी हम धन्यवाद करते हैं। जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी होते रही है। कलबुर्गी प्रशासन ने शारीरिक विकलांगों के लिए और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए टीकाकरण अभियान आयोजित किया, जिसमें लगभग 600 सदस्यों ने अभियान के लिए पंजीकरण कराया है। मीडिया से बात करते हुए कलबुर्गी के डीसी श्रीमती वी ज्योत्सना आईएएस ने कहा कि कलबुर्गी नगर निगम ने इस टीकाकरण अभियान के लिए अच्छी योजना बनाई है और कहा कि हमारे पास कोविड-19 वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इस अवसर पर कलबुर्गी नगर निगम के कमिश्नर स्नेहल लोखंडे आईएएस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वैक्सीन लेने या न लेने को लेकर लोगों में डर है, लेकिन जब विकलांग लोग वैक्सीन ले रहे हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं लेना चाहिए। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। Today in Gulbarga city we are taking a special drive to vaccinate people with physical disabilities and the members of their families also. We have seen in rural areas there is a lot of apprehension among the people to accept the vaccine, but in urban area, especially our people who are physically challenged, they came out with a lot of enthusiasm
they are expressing a lot of courage by coming here and taking vaccine, and along with them they are also mobilizing and motivating others to take vaccination. Today in this special drive in this town hall, we are planning to vaccinate about 600 of physically handicapped members of Gulbarga city and their family members. And city corporation has done a wonderful job mobilizing them and providing them transport facilities by providing some buses and also some SUVs to carry them here. And they have made very good arrangements, and I'm sure it's going to be highly successful and it's going to be a model for rest of the country. इससे पहले थोड़ा प्रॉब्लम था वैक्सीन स्टॉक आने में, अब तो बहुत है हमारे पास। कल भी बहुत लगभग हमें 20,000 का स्टॉक मिला है, तो अभी कंफर्टेबल है, तो लोग आके ले सकते हैं। कर्नाटका के प्रसिद्ध कन्नड़ा दलित कवि और कार्यकर्ता सदालिंगय्या का कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण शुक्रवार को शहर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 67 वर्षीय बुजुर्ग थे। 2 मई को एक सकारात्मक कोरोना परीक्षण के बाद सदालिंगय्या को विभिन्न अंगों के काम न करने के कारण निमोनिया के साथ 4 मई को मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि जीवन समर्थन प्रणाली वाले डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कवि ने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। जाने माने कवि और पूर्व विधायक अपने पीछे एक विधवा, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। 3 फरवरी 1954 को बेंगलोर के पास रामंगरा जिले में मगदी में जन्मे सदालिंगय्या ने कन्नड़ा में दलित बंदी आंदोलन शुरू किया और कन्नड़ा के साहित्य में दलित लेखन की शैली की शुरुआत की। सदालिंगय्या को कन्नड़ा में दलित बंदी आंदोलन और कन्नड़ा के साहित्य में दलित लेखन की शैली की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को कर्नाटका संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत IMA पोंजी घोटाले में आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री रोशन बेग की संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया। बेग की संपत्ति जब्त करने में सरकार की देरी पर निराशा व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने सरकार को मामले पर फैसला करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। राज्य सरकार को बेग की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार विफल रही। भाजपा और शिवसेना के करीब आने की अटकलों के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना मिलकर सरकार बना सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए एक फॉर्मूला भी सुझाया है। बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही दोनों पूर्व सहयोगियों के नजदीक आने के अटकलें शुरू हो गई हैं। रामदास अठावले ने कहा कि भाजपा और शिवसेना सहित अन्य दलों की महायुति सरकार बनाई जा सकती है। इस महायुति में मुख्यमंत्री पद को आधे कार्यकाल के लिए शिवसेना के साथ बांटा जा सकता है। अठावले ने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक की जाएगी। महाराष्ट्र में 2 व्यक्ति उस समय बाल बच गए जब वे ठाणे और अहमदनगर जिलों की सीमाओं पर स्थित मालशेज घाट क्षेत्र में चाय पीने के लिए अपनी कार से उतरे और तभी एक विशाल पत्थर उनकी कार पर गिर गया। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह घटना शुक्रवार की है, जिसमें कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा, जब पत्थर कार पर गिरा तब दोनों लोग चाय पीने के लिए उससे उतर चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने यह घटना होती देखी। पंजाब में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल व बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र के विवादास्पद कृषि विधेयकों को लेकर पिछले साल भाजपा से नाता तोड़ लिया था। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने आज इस गठबंधन की आधिकारिक घोषणा की है। इस गठबंधन के साथ सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाली पार्टी का लक्ष्य पिछले साल सितंबर में भाजपा से अलग होने के बाद कई सीटों के अंतर को भरना है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा 20 सीटों पर और अकाली दल 97 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अकाली दल और बसपा 1996 के लोकसभा चुनाव के 27 साल बाद हाथ मिला रहे हैं। बता दें कि 1996 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के गठबंधन ने पंजाब की 13 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ने तब 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि अकाली दल ने 10 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7।
केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मृतकों की संख्या में कमी नहीं देखी जा रही है। कोरोना से मृत लोगों की संख्या के एक बार फिर 4000 से ऊपर दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 84,332 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस अवधि में 4002 लोगों की मौत हुई है। दैनिक मामलों के लिहाज से शनिवार को दर्ज नए मामले पिछले 70 दिनों में सबसे कम है। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में आज सुबह कपड़ों की दुकान में आग लग गई। सुबह करीब 10 बजे के आसपास दुकान में आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। फौरन दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग बुझाने के लिए जल्द ही 16 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट के ब्लॉक नंबर 1 में मौजूद दुकान में आग लगी है। आग की लपटें इतनी विकराल है कि इसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मियों को भी बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि आग कपड़े के एक शोरूम में लगी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। दिल्ली में आधुनिक तकनीक से औषधीय पौधों को विकसित करने के लिए आईटीओ नर्सरी में वन विभाग का पहला ग्रीन हाउस तैयार किया गया है। लोग नर्सरी से पौधे लेने आ रहे हैं, इसलिए कम समय में अधिक पौधे विकसित करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से तैयार किए गए इस ग्रीन हाउस का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया। बताते चले कि प्रदूषण के खिलाफ सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 5 जून से दिल्ली की 14 नर्सरी से निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है। यहाँ से RWA NGO समेत विभिन्न संगठनों और लोगों को निःशुल्क औषधीय पौधे वितरित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में शनिवार दोपहर को हुए आतंकी हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए और आतंकी हमले में 2 नागरिकों की भी मौत हुई है। पुलिस ने कहा है कि इस हमले में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा थे, जो कि नियमित सुरक्षा ड्यूटी पर थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों पर यह हमला सोपोर शहर के मुख्य चौक पर हुआ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2 पुलिसकर्मियों और 2 नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गयी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अलीमुद्दीन फाउंडेशन मूवमेंट ऑफ जस्टिस एंड ग्रीन पीस NGO की ओर से आज बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में रखा गया था ब्लड डोनेशन कैंप। कर्नाटक के प्रसिद्ध दलित कवि और कार्यकर्ता सदालिंगय्या का निधन। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री रोशन बेग की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी में हुआ गठबंधन। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे एक साथ। भारत में 70 दिनों में कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले, 4000 से ज्यादा की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में 2 जवान शहीद, 2 नागरिकों की भी मौत। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।